हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ एससीएम की न्यू भर्ती के बारे में। बीएसएफ एससीएम की न्यू भर्ती आई है। इसमें जो है आरओ है, रेडियो ऑपरेटर, और आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक। इसका 2 पदों की वैकेंसी आई है। टोटल जो सीट है वो है 1121 पोस्ट की वैकेंसी आई है। 1121 सीट की वैकेंसी आई है। तो इसमें क्या इसमें योग्यता होगी, इसका सैलरी कितना मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या इसमें फिजिकल में कराया जाएगा, हाइट कितना मापा जाएगा, और इसका एग्जाम कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, फॉर्म अप्लाई कब से कब तक है, और इसमें कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ए टू जेड बीएसएफ एससीएम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको बीएसएफ एससीएम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि पोस्ट नेम क्या क्या है। बीएसएफ एससीएम में कौन कौन पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो इसमें जो है रेडियो ऑपरेटर मतलब आरओ का है, और रेडियो मैकेनिक मतलब आरएम का है। ये 2 पोस्ट की वैकेंसी आई है। दोनों को मिलाकर के टोटल पद 1121 पदों की वैकेंसी है। अब हम इसमें बात करते हैं कौन कौन इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट के हैं मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और फॉर्म अप्लाई करने का जो मेथड है ऑनलाइन फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। अब हम इसमें बात करते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता इसमें 10वीं पास से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, 10वीं प्लस आईटीआई होनी चाहिए। 10वीं प्लस आईटीआई होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। पीसीएम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12वीं में। तो फिर 12वीं से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या होने वाली है, तो 18 वर्ष से लेकर के मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष जो जनरल एज है 18 से 25 वर्ष। इसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिली है और एससी एसटी को 5 वर्ष की। तो ओबीसी 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और एससी एसटी 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये हो गया एज की। अब हम इसमें बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर में। रेडियो ऑपरेटर की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए रेडियो ऑपरेटर में 12वीं पास पीसीएम से होनी चाहिए, और इसमें जो है आप 10वीं प्लस आईटीआई से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रेडियो ऑपरेटर में। लेकिन उसमें आप 10वीं प्लस आईटीआई जो आईटीआई होगा वो उस ट्रेड से रिलेटेड होगा, उस पोस्ट से रिलेटेड आईटीआई होनी चाहिए, तो आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेडियो मैकेनिक की। तो रेडियो मैकेनिक में भी आप 12वीं पास पीसीएम होने चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने चाहिए। दोनों पोस्ट जो है दोनों में आप अगर 12वीं से भरते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी ही चाहिए, तभी आप जाके उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो होता है दोनों में आप 60% कम लाते हैं तो हम नहीं भर सकते हैं, 60% से ऊपर लाएंगे तभी आप उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो पहले इसमें फिजिकल ली जाएगी, उसके बाद रिटेन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। तो फिजिकल जो होगा आपका, फिजिकल में आपका हाइट मेजरमेंट मतलब हाइट नापा जाएगा। तो हाइट जो है मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर है, जिसके लिए छूट है उसको अलग से, लेकिन जो नॉर्मल हाइट बताया गया है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वही बात करूँ फीमेल में हाइट की, तो जो हाइट है 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल में मांगा गया है, जिसके लिए छूट है वो अलग से, लेकिन जो हाइट नॉर्मल हाइट है 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल में बात करूँ तो फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। अब बात करते हैं रनिंग की। तो मेल के लिए रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए समय निर्धारित है 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया गया है 1.6 किलोमीटर रनिंग को पूरा करने के लिए। 6 मिनट 30 सेकेंड मेल के लिए। फीमेल में बात करूँ तो 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट में 800 मीटर का रनिंग फीमेल के लिए है। अब आता है क्या, लॉन्ग जंप। मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है 11 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा मेल के लिए। वही फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है 9 फीट का लॉन्ग जंप फीमेल के लिए। दोनों को 3-3 चांस दिया जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लॉन्ग जंप में 3-3 चांस आपको दिया जाएगा, फर्स्ट चांस, सेकेंड और लास्ट जो होता है। उसके बाद आता है हाई जंप। हाई जंप जो करना होगा मेल के लिए है 3.5
फीट की हाई जंप है उसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा, और फीमेल के लिए जो है 3 फीट का हाई जंप है इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो आपसे फिजिक्स से पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के होंगे। 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे फिजिक्स से वो 80 नंबर के पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, मैथ से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश एंड जीके से पूछे जाएंगे आपको 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। एक क्वेश्चन जो होंगे आपका 2 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आपका पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। आवेदन शुल्क की बात करूं इसमें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगेगा 100 रुपया, SC/ST के लिए नहीं लगेगा शुल्क, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो हो गया आपका आधार कार्ड होनी चाहिए, आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए, जैसे कि हम RM के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं प्लस ITI की सर्टिफिकेट, नहीं तो फिर आपको 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और 60% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया इसमें। और परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब हम इसमें बात करते हैं से फॉर्म अप्लाई जो होगा वो कब होगा, फॉर्म अप्लाई जो होगा और कब होगा और कैसे होगा। तो फॉर्म अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं होता है, आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और इसमें बात करूँ फॉर्म अप्लाई कब से लेकर कब तक होगा, तो इसमें 24 अगस्त से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, 23 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। 23 सितंबर से पहले इसमें फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है इसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका सैलरी है। तो नॉर्मल जो बेसिक सैलरी आपका जो इन हैंड सैलरी आएगी 40,000 प्लस आपके इन हैंड सैलरी आपके हाथों में आएगी। तो ये हो गया BSF SCM RO RM का जो भर्ती आ रही है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैं वीडियो के जरिए आपको बता दिया हूँ। और हाँ, इसके बाद जो होता है आपका फिजिकल हो गया, एग्जाम हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म अप्लाई करते समय लगाते हैं वही डॉक्यूमेंट आपको 1-2 डॉक्यूमेंट और अलग से लग जाएगा, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे कुछ है सर्टिफिकेट जो आपको अलग से 1-2 ऐड हो जाएगा। लेकिन जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वही आमतौर पर वही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगती है। तो वो डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका क्या होगा, शारीरिक जांच होगा। जैसे मेडिकल में आपका ब्लड जांच हो गया, यूरिन जांच हो गया, एक्सरे हो गया, आपका शारीरिक चेकअप हो गया, जिसमें आपका कोई अंग से आप फ्रैक्चर ना हो, मानसिक और शारीरिक रूप से आप ठीक है। आँख का आप जाँच होगा, आँख में जैसे कलर ब्लाइंडनेस ना हो। कान का जाँच होगा, जैसे आप कान का चदरा फटा ना हो, कान से कम कहीं नहीं सुन रहे हैं, आप हकला के बोल नहीं रहे, कहीं आप रुक के बोल रहे होंगे, उसमें भी आपको दिक्कत। इस मेडिकल में आपके शरीर से लेकर आपका हर एक पार्ट का चेकअप किया जाता है, चाहे वो बोलने से लेकर के, सुनने से लेकर के, देखने से लेकर के, चलने तक आपका हर एक चीज़ का चेकअप होता है। घुटना का भी चेकअप होता है कि आपस में जो घुटना है सट तो नहीं रहा है, और पैर के नीचे के जो पैर के तलवे होते हैं उसमें ज़्यादा गैप है या कम गैप है वो भी देखा जाता है। तो हर एक पार्ट्स के लिए आपको उसमें चेकअप किया जाता है। तो अगर हर चीज़ से आप फिट हैं तो आपको फिट किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको रीमेडिकल, और रीमेडिकल में भी आप फिट नहीं होते हैं तो आपको उसमें बाहर कर दिए जाएंगे। ये होता है इसमें मेडिकल। तो मेडिकल में हार्ड किसके लिए है, जिसको आप प्रॉब्लम है, अगर जिसके पास कोई भी चीज़ को दिक्कत नहीं है, जैसे कोई भी चीज़ से फ्रैक्चर नहीं है, आपका आँख ठीक है, कान ठीक है और सुन सही से सकते हैं, बोल सही से सकते हैं, आपका घुटना ठीक है, हाँ, तो ये आपको मेडिकल में कोई अनफिट नहीं कर सकता। अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप पहले से दिखाएं और उसको ठीक करने का कोशिश करें ताकि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। ये होता है मेडिकल जो नॉर्मल होता है। ये था BSF SCM RO RM के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बता दिया हूँ। अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले
एक बार जरूर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और इसका नोटिफिकेशन खुद से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को ऑनलाइन करें, क्योंकि इसका जो फॉर्म अप्लाई 24 अगस्त से है। उससे पहले आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें। अगर आपको इस वीडियो से संतुष्टि नहीं मिला है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।